अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मसला सड़क से संसद तक गूंज रहा है, बल्कि इस लड़ाई में अब साधु संत भी खुद कूद पड़े हैं। आज दिल्ली में चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच के लिए सैकड़ों साधु संतों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। वो प्रधानमंत्री आवास तक जाना चाहते थे। पहले आप सुनिए ये साधु कह क्या रहे हैं। लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनके पास परमिशन नहीं है। ऐसे में बिना परमिशन के वह यहाँ पर कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री के आवास की ओर कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में चारों तरफ बैरिकेड्स लगा करके पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। अयोध्या में जिन्होंने चंदा चोरी किया है, इनको आजीवन कारावास हो और जो भी पैसा चोरी गया है उसको वापस इनकी संपत्ति सीज करके लिया जाए। चोरों को हटाइए और निर्णय होना चाहिए। चोरों को हटाओ, चोरी पकड़ो। चोरी तो हुआ, लेकिन पैसे को पता नहीं है किसने चुराया है, कौन चुराया है। चंदा चोर जो है उस पर एनएसए का मुकदमा लगे, सीबीआई जांच हो, और तभी उन पर हम लोग उसी के लिए आए हुए हैं, प्रधानमंत्री को जगाने के लिए आए हुए हैं। साधारण सा कोई मैटर होता है किसी व्यक्ति का, 24 घंटे के अंदर उसका घर गिरा दिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। धरती के किसी कोने में हो, पाताल में हो, आक्रोश हो, और महीने से ज्यादा हो रहा है, अभी तक चंदा चोरों को पकड़ में नहीं आ रहा। आजकल विरोध प्रदर्शन का ऐसा हाल हो गया है कि दिल्ली में विरोध की सारी सड़कें प्रधानमंत्री आवास की तरफ ही जाती हुई दिखाई देती है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, छात्रों के सवाल पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास तक अचानक पहुंच गए थे, प्रोटेस्ट पर बैठ गए थे। आज दिल्ली में राष्ट्रीय उच्चाधिकार समिति नाम के एक संगठन ने देश के अलग अलग हिस्सों से आए लगभग 500 साधु संतों को मंडी हाउस पर बुलाया। वहां से उन्हें कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास जाकर धरना देना था, जहां वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर आरोपों की निष्पक्ष जांच वाला ज्ञापन प्रधानमंत्री मोदी को सौंपना चाहते थे। लेकिन उन साधु संतों को प्रधानमंत्री आवास तक जाने की इजाजत नहीं मिली। पुलिस ने उन्हें वहीं मंडी हाउस पर रोक लिया। आखिर में यह तय हुआ कि 5 साधुओं का एक दल ज्ञापन सौंपेगा। वो अंदर आगे नहीं जाने दे रहा है। ये देखिए बस लग गई। तो क्या आपको क्या डिटेन करके हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को 3-5 लोगों को ले जा रहे हैं। आप लोग सर अभी ज्ञापन क्या डीसीपी को सौंपेंगे या खुद से क्या करेंगे? नहीं, वहीं पीएम हाउस। एक जमाना था कि संतों को रामधुन के अलावा कोई दूसरी धुन सुनाई नहीं पड़ती थी, लेकिन अब उनके चिमटे के साथ साथ उनकी राजनीतिक सोच की गूंज भी सुनाई पड़ रही है। अब दिल्ली आए कंप्यूटर बाबा को ही ले लीजिए, जिनके नेतृत्व में यह प्रोटेस्ट आज चल रहा था। 1990 के दशक में जब कंप्यूटर युग ने जोर पकड़ा, उस दौरान नामदेव त्यागी की तेज तर्रार जीवन शैली और गैजेट प्रेम को देखकर इनका नाम कंप्यूटर बाबा रख दिया गया। इन्हें अप्रैल 2018 में उस वक्त के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी संरक्षण के लिए बनी विशेष समिति में शामिल करके राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया था। और मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार में उन्हें मां नर्मदा, मां क्षिप्रा और मां मंदाकिनी नदी ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाकर इनका प्रमोशन कर दिया गया और कांग्रेस की सरकार में इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। यानी ये बीजेपी के वक्त भी मंत्री रहे और कांग्रेस के वक्त भी कंप्यूटर बाबा मंत्री रहे। इसीलिए बात चढ़ावा चोरी की भले हो, लेकिन साधु संतों के इस दिल्ली मार्च और प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने की कोशिश को अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अलग अलग राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। खासकर इसलिए भी कि इन साधु संतों की जमात में जाकर सांसद पप्पू यादव भी शामिल हो गए थे। जो भी है सरकार की तरफ से भी या चाहे उस कमेटी है उसके तरफ से पूरा स्पष्ट रूप से यह हो गया है, सार्वजनिक है कि कोई भी उसमें जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि उसमें चाहे हमारे महान संत हैं उसमें या फिर सामान्य लोग हैं, तो सबके मन में स्पष्ट हो गया है कि जो भी कहीं गलत हो किया है वो कोई बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मसला धार्मिक आस्था पर चोट करने वाला मामला भी है, लेकिन इसको अपनी अपनी सुविधा के सांचे में राजनीतिक दल भी देख रहे हैं और साधु संत भी। जब चढ़ावा चोरी का मुद्दा सामने आया तो सबसे पहले उंगली उठी थी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पर। चंपत राय खुद को अब भी पाक साहब बताते हैं। जब बदनामी का पानी नाक से ऊपर आ गया तो महासचिव पद से चंपत राय को इस्तीफा देना पड़ा था, आपको याद होगा। हालांकि अयोध्या में साधु संतों का एक तबका चंपत राय के बचाव में अभी भी जुटा हुआ है, बल्कि कुछ दिनों पहले 4 अगस्त और 6 अगस्त को अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में चंपत राय गए और सार्वजनिक रूप से साधु संतों से मुलाकात भी की। 4 अगस्त को जब वो परमहंस आचार्य से मिलने गए
तो मीडिया कर्मियों को देखकर इनके तेवर, इनके हाथ और उंगली दिखाने का अंदाज और इनके इशारे इनके बारे में बहुत कुछ साफ साफ बता रहे हैं। उनके चेहरे पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी की रत्ती भर ग्लानि नहीं दिख रही थी। वीएचपी ने जिस तरह चंपत राय को क्लीन चिट दे दी है, अयोध्या में संतों का एक बड़ा तबका उनको निर्दोष बता रहा है। उसमें मीडिया में ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि वो फिर से ट्रस्ट के महासचिव पद की रेस में अब आगे हो गए। दूसरी तरफ संसद परिसर में हर रोज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय पप्पू यादव जैसे सांसद चढ़ावा चोरी पर एक प्रहसन करते हैं। वो उनको विरोध करने का एक तरीका है, लेकिन इससे साधु संतों का एक तबका नाराज हो गया, उनकी भावनाएं आहत हुई। इस कदर आहत हो गई कि 7 अगस्त को उन्होंने राहुल गांधी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने वाले साधु संतों का आरोप था कि विपक्षी नेताओं ने सनातन धर्म और साधु संतों का अपमान किया है। यानी संतों में भी अब 2 खेमे हो गए हैं। एक चढ़ावा चोरी पर चंपत राय के साथ हैं और दूसरा चढ़ावा चोरी पर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।